वेलकम टू बीपीसी मेकर। दोस्तों आज है 17 मार्च 2022 और 17 मार्च 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो आगामी बिहार में आयोजित होने वाले सभी पदों की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चलते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के किस जिले के फल्गु नदी पर रबर डैम के निर्माण की घोषणा की गई है। इस प्रश्न की डिटेल जानकारी देते हुए मैंने आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गया जिला में कह सकते हैं फल्गु या फिर निरंजना नदी पर रबर डैम के निर्माण की घोषणा भी हाल ही में की गई है। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर बी। और बिहार के परीक्षाओं के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के इस पीडीएफ को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पिछले साल के 2021 के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का प्रश्नों का संग्रह किया गया। तकरीबन 1000 से अधिक प्रश्न इसमें शामिल है और सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण इसमें डाला गया है। एक चीज यहाँ पर यह ध्यान है कि होली के अवसर पर इस पीडीएफ में आपको भारी डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है, तो इस लिंक के थ्रू आप ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ साथ बीपीसी मेकर ऐप पर जो हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल, जितने भी नोट्स हैं, ये सारे कोर्स में आपको यहाँ पर भारी डिस्काउंट इस होली के अवसर पर देखने को मिल रहा है। जो 67 बीपीसी सीडीपीओ आदि एग्जाम के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसमें भी आपको यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इस ऑफर का लाभ उठा के इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर इसमें ऑफर लाइए होली के अवसर पर, तो आप लोगों के डिमांड पर ये ऑफर लाया गया, या कल से ये ऑफर चल रहा है, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज जो ये 50 प्रैक्टिस सेट का एक श्रृंखला है, इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर पाएंगे। और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये अभी फिलहाल हिंदी भाषा में ही उपलब्ध है। तो जल्दी से बीपीसी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर हमारे सारे मेटल का आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। तो प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्रेय पार्क के निर्माण की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिमी चंपारण। आपको विस्तार से बता दूं कि हाल ही में बिहार के पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्रेय पार्क के निर्माण की घोषणा बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन द्वारा की गई है। ये आपको ध्यान रखना, इसका जो निर्माण होगा, ये टेक्सटाइल पार्क जो कि राज्य का पहला टेक्सटाइल पार्क होगा, ये पश्चिमी चंपारण में इसका निर्माण होगा। ये घोषणा भी हाल ही में बिहार के कह सकते हैं उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के द्वारा किया गया है। और इस पार्क के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए कह सकते हैं 1719 एकड़ जमीन भी चिन्हित कर दिया गया है और इस पार्क को देश के टॉप 7 पार्कों में शामिल किया जाएगा। भारत के जो भी टॉप 7 पार्क हैं, उस पार्कों के अंतर्गत कर सकते हैं इसे शामिल किया जा सकता है या फिर किया जाएगा। ऐसी घोषणा अभी हाल ही में उद्योग मंत्री के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर हमने आगे लिखा कि विधानसभा में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने 16 अरब 43 करोड़ 74 लाख का बजट पेश किया। यह भी प्रश्न आपको ध्यान रखना है। विधानसभा में सैयद शाहनवाज हुसैन जो कि बिहार के वर्तमान उद्योग मंत्री है, इन्होंने 16 अरब 43 करोड़ 74 लाख का बजट पेश किया है और इसी दौरान उन्होंने राज्य के पहले टेक्सटाइल मैत्रेय पार्क के निर्माण की घोषणा भी की। ये तमाम चीज़ों को आपको अपनी कॉपी में नोट करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसके नेतृत्व में विधानसभा पुस्तकालय समिति ने 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट पेश किया है। किसके नेतृत्व में? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुदामा प्रसाद। आपको विस्तार से बता दूं कि भाकपा माले के विधायक व बिहार विधानसभा पुस्तकालय समिति के सभापति सुदामा प्रसाद के नेतृत्व में विधानसभा के 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट पेश किया गया है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार यह प्रतिवेदन पेश किया गया है। किनके नेतृत्व में? तो सुदामा प्रसाद के नेतृत्व में, जो कि कह सकते हैं बिहार विधानसभा पुस्तकालय समिति के सभापति हैं। यहाँ पर हमने आगे अगले पॉइंट में लिखा कि बिहार विधानसभा की स्थापना 7 फरवरी 1921 को हुआ था या फिर इसी दिन बिहार विधानसभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। अगर आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछे कि बिहार विधानसभा का गठन कब हुआ था या फिर विधानसभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, तो ये डेट आपको ध्यान रखना है। 7 फरवरी 1921 को पहली बैठक या फिर कह सकते हैं इसकी स्थापना हुई थी। एक पॉइंट इसी में अगर हम ध्यान रखें तो इस प्रकार वर्ष 2022 में 7 फरवरी को बिहार विधानसभा ने अपने स्वर्णिम इतिहास के 100 साल पूरे किए हैं। इसी के तहत यहाँ पर यह प्रश्न बना है, दूसरा नंबर प्रश्न। अब यहाँ पे अगला पॉइंट हमने देखा कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे ये थे राम दयालु सिंह। ये भी प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इनका नाम ध्यान रखें, राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। चलेंगे अगले तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में इस चैलेंज को लॉन्च किया गया हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। विस्तारपूर्वक आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य तथा
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने मंत्रालय के अटल मिशन कायाकल्प और शहरी परिवर्तन 2.0 के अंतर्गत इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज का शुभारंभ किया है। ये आपको ध्यान रखना, इसका शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। और आपको ये ध्यान रखना, हरदीप सिंह पुरी वर्तमान में कौन से मंत्री हैं, तो यहाँ पर हमने उसे विस्तार पूर्वक पॉइंट को लिखा है कि केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री वर्तमान समय में है श्री हरदीप सिंह पुरी। अब यहाँ पे इस पहल की अगर बात करें तो इस पहल को क्यों शुरू किया गया या फिर इस पहल को क्यों लॉन्च किया गया है या फिर इसका उद्देश्य क्या है, अगले पॉइंट में हमने इसके बारे में विस्तार से लिखा है। आपको बता दूं कि मिशन का उद्देश्य नवाचार और डिजाइन के माध्यम से विकसित होने के लिए जल या फिर उपयोग किए गए जल क्षेत्र में स्टार्टअप को सशक्त बनाना है, जो कि सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और साथ साथ रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। इसी उद्देश्य के साथ अभी हाल ही में कह सकते हैं ये इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज लॉन्च किया गया हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। आई होप कि आप यहाँ पर इसे याद रखेंगे। तो यहाँ पर अगला चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। ये घोषणा अभी हाल ही में भी, और इस कैटेगरी की हम बात करें तो ये 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए अभी हाल ही में इसे शुरू करने की घोषणा की गई, जो कि कह सकते हैं 16 मार्च 2022 से ये शुरू हुआ है। आपको विस्तार से इस बारे में बता दूं कि देश में कोरोना रोधी टीकाकरण के अगले चरण में 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को 16 मार्च से टीका लगाया जा रहा है। ये कैटेगरी आपको ध्यान रखना है, 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण अभियान 16 मार्च से भी शुरू हुआ है। जबकि इससे पहले बिहार के दृष्टिकोण से हमने कुछ पॉइंट को ऐड किया है। इससे पहले अगर हम बात करें तो बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर और किशोरियों का कोविड टीकाकरण 3 जनवरी 2022 को शुरू किया गया था। ये जो पॉइंट यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर अगला तीनों पॉइंट ये बिहार से संबंधित है। हालांकि ये जो पहला पॉइंट यहाँ पर आपने देखा, ये पूरे देश की यहाँ पर बात किया जा रहा है। पूरे देश में 12 से 14 वर्ष के आयु के लिए कर सकते हैं, आयु वर्ग के बच्चों के लिए 16 मार्च से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। जबकि बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो इससे पहले 15 से 18 वर्ष तक के किशोर और किशोरियों का कोविड टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू किया गया था और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रितिका कुमारी को सबसे पहले या फिर कह सकते हैं सबसे पहला टीका लगाया गया था। हालांकि बिहार के इतिहास में अगर हम कोरोना टीकाकरण की बात करें तो बिहार में आपको ध्यान रखना है 16 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी। पहली बार अगर हम बात करें तो 16 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट होगा यहां पर हमारा पांचवा प्रश्न। ये पांचवा प्रश्न कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय शहर में रेलवे स्टेशन की पहचान बताने के लिए साइन बोर्ड पर अंग्रेजी के साथ बांग्ला भाषा का भी प्रयोग किया गया। हाल ही में ये बहुत ज्यादा खबरों में है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लंदन। ये आपको ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको बता दूं कि हाल ही में लंदन के ट्यूब रेल प्रोजेक्ट के स्टेशन की पहचान बताने के लिए साइन बोर्ड पर अंग्रेजी के साथ बांग्ला भाषा में भी स्टेशन का नाम लिखा गया है और ऐसा करने के लिए वहां पर एक अभियान भी चलाया गया था। और इसी चीज को यहां पर हमने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि इस स्टेशन क्षेत्र के इलाके में बांग्ला भाषियों की अच्छी खासी संख्या है और ऐसे में उन्होंने स्टेशन का नाम बांग्ला में लिखने के लिए एक अभियान चलाया था। अभी हाल ही में कह सकते हैं इसका प्रयोग किया गया है, बांग्ला में भी इसे लिखा गया है। तो आपको ध्यान रखना लंदन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले हम यहाँ पर छठे प्रश्न पे। ये छठा प्रश्न है कि हाल ही में बाफ्टा समारोह 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है। बाफ्टा 2022 समारोह में बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड दिया गया, आपको ध्यान रखना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द पावर ऑफ द डॉग को कह सकते हैं बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। आपको बता दूं कि हाल ही में आयोजित ब्रिटिश एकेडमी फिल्म फेयर पुरस्कार बाफ्टा, जिसे कि शॉर्ट में बाफ्टा कहा जाता है, यह समारोह में द पावर ऑफ द डॉग को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। इस साल लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में यह समारोह आयोजित किया गया था और इस वर्ष जो ये आयोजित हुआ, ये सम्मान समारोह ये कह सकते हैं वर्चुअल माध्यम में आयोजित हुआ था और यहाँ पर बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला ये द पावर ऑफ डॉग को मिला, द पावर ऑफ द डॉग को मिला है। अब यहाँ पर इन सब के अतिरिक्त कुछ पॉइंट और भी है जो कि यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। आप यहाँ पर सारे कैटेगरी को नोट कीजिएगा। बेस्ट फिल्म के अलावा अगर हम बात करें तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला ये विल स्मिथ को मिला। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब मिला जेम्स कैंपियन को। बेस्ट एक्ट्रेस का जोआना स्कैनलन को। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म एनकांतो और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म को जो मिला अवार्ड ये समर ऑफ सोल को मिला। ये तमाम चीज़ों को यहाँ से आपको नोट करना, ये सभी के सभी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ब्रिटिश एकेडमी फिल्म फेयर पुरस्कार जो भी हाल ही में हुआ ये कह सकते हैं लंदन में आयोजित हुआ, लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में, जो कि वर्चुअली आयोजित हुआ था। चलते हैं अगले हम सातवें प्रश्न पे। ये सातवां प्रश्न के हाल ही में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने एलआईसी में विदेशी निवेश की सीमा कितने प्रतिशत कह सकते अधिसूचित की है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20% अधिसूचित की है। राइट आंसर होगा 20%। आपको बता दूं कि हाल ही में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने एलआईसी में ऑटोमेटिक रूप से एफडीआई की 20% की कह सकते हैं सीमा अधिसूचित की है। ये आपको ध्यान रखना, ये आंकड़े वाले प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस प्रश्न में हम चर्चा कर रहे हैं एलआईसी की, तो एलआईसी के बारे में 2-3 पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। एलआईसी की जो स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है।
और चलते हैं अगले हम यहाँ पर 8वें प्रश्न पे। ये 8वां प्रश्न है कि हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। तो गैब्रियल बोरिक जो अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं, ये आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा चिली, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी है जो कि आपके एग्जाम में बनेंगे, सभी चीजों को हमने विस्तार से लिखा है। आपको बता दूं कि हाल ही में चिली के पूर्व छात्र नेता गैब्रियल बोरिक ने चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और वह दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन गए हैं। हमने यहाँ पर दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र इसलिए लिखा क्योंकि चिली जो है एक दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र है, और दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं सबसे कम उम्र के ये राष्ट्रपति बने हैं चिली के। आपको ध्यान रखना, इनका नाम है गैब्रियल बोरिक। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कि वह सेबेस्टियन पिनेरा का स्थान लेंगे जो कि 2018 से राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। चिली के बारे में वहाँ पर हमने आगे लिखा कि चिली एक दक्षिण अमेरिकी देश है जिसकी राजधानी है सेंटियागो। ये भी आपको ध्यान रखना, कई बार यूपीएससी जैसे एग्जाम में राज्य राजधानी या फिर देश राजधानी से भी प्रश्न बने हैं। तो चिली जो राज्य है ये कह सकते हैं, चिली जो देश है इसकी जो राजधानी ये है सेंटियागो। अब अगला होगा हमारा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा कौन सी कविता प्रकाशित की गई है। इस कविता का नाम है मानसून, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। विस्तार से आपको बता दूं कि साहित्य अकादमी ने अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय कविराज राजनयिक अभय के द्वारा लिखित एक पुस्तक लंबाई वाली कविता मानसून प्रकाशित की है। ये आपको ध्यान रखना, इसके लेखक है अभय, और इस पुस्तक का जो नाम है लंबाई वाली कविता मानसून जो है ये भी हाल ही में कह सकते हैं साहित्य अकादमी द्वारा कह सकते हैं प्रकाशित किया गया है। इसके लेखक है अभय। और यहाँ पर साहित्य अकादमी की हम चर्चा कर रहे हैं, साहित्य अकादमी की जो स्थापना हुई थी ये 12 मार्च 1954 को हुई थी। और साहित्य अकादमी की अगर हम लोगों की बात करें तो इसका लोगो स्वयं सत्यजीत रे ने दिया था, ये आप यहां से ध्यान रखेंगे। अब यहां पे हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में किसने राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी हाल ही में यह राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है। आपको बता दूं कि हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय को राष्ट्र को समर्पित किया और इस अवसर पर गुजरात के गांधीनगर में इसके पहले दीक्षांत समारोह को इन्होंने संबोधित भी किया। अब यहाँ पर अगर हम राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय की बात करें तो कुछ पॉइंट और भी है कि यहाँ पर जो हमने लिखा आपसे ध्यानपूर्वक देखिए। राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय के छात्रों को पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रदान किया जाएगा। और आपको यह ध्यान रखना, इसी उद्देश्य के साथ अभी हाल ही में इसका उद्घाटन भी किया गया और जो कि अभी हाल ही में राष्ट्र को समर्पित भी कर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। आपको यहाँ पर बता दूं कि नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है और यह एक ऐसा दिन है जो कि नदियों के महत्व के बारे में बचत, जश्न मनाने और जागरूकता पैदा करने के लिए समर्पित है। इसी को ध्यान देते हुए प्रत्येक वर्ष कर सकते हैं यह अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस नदियों के सम्मान में मनाया जाता है। अब यहाँ पर इसके इतिहास के बारे में हमने एक पॉइंट लिखा, इसे पहली बार कहाँ मनाया गया था, ये कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, यहाँ पर अगले वाले पॉइंट में हमने लिखा है। तो ब्राजील के कुर्दिबा में बांधों से प्रभावित लोगों की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक के प्रतिभागियों ने बांध और नदियां, जल और जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस को अपनाया था और तभी से कर सकते हैं यहाँ पर पूरे भारत में या फिर कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में कर सकते हैं कार्यवाही दिवस नदियों के सम्मान में मनाया जाता है। और नदियों के सम्मान की बात है तो एक पॉइंट हमने यहाँ पर ऐड किया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में गुजरात सरकार ने नदियों के सम्मान के लिए नदी उत्सव शुरू किया था, यह जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। चलते हैं अगले हम यहाँ पर 12वें प्रश्न पे। ये 12 प्रश्न के हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए खिलाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरियाणा। आपको बता दूं कि हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है कि राज्य में अफसरों के ग्रुप ए, ग्रुप बी तथा कर्मचारियों के ग्रुप सी पदों पर सीधी भर्ती में अब खिलाड़ियों को आरक्षण नहीं मिलेगा। आपको यह ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। हालांकि यहाँ पर कुछ छूट भी दिया गया है, हालांकि ग्रुप डी के पदों पर पहले की तरह खिलाड़ियों को 10% आरक्षण भी मिलता रहेगा, ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो लोग बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर होली के अवसर पर इसे ज्वाइन करके आप यहाँ पर ऑफर का जरूर लाभ उठाइए। अब चलेंगे हम यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस क्षेत्र को बिहार का 39वां जिला बनाने की घोषणा की है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से हमने दिया है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर इस वीडियो को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। पिछले वर्ष के यहाँ पर सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण किया गया है जो कि 2021 के सारे प्रश्नों को यहाँ पर कवर करता है। तकरीबन 1000 से अधिक प्रश्न है और सभी प्रश्न यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।